टू आवर चैनल अंजलियास वर्ल्ड। आज हम आप सभी के लिए जो है लेकर आए हैं अपनी स्टडी जो है कहाँ से कैसे स्टार्ट करें, तो ये बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए कि देखिए अगर आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा हमारा यूपीएसआई का, तो इसलिए जो है उसी का जो है टारगेट रखते हुए जो है चलेंगे। तो जिसमें कि इसमें स्टडी जो करनी है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है और किस प्रकार से जो है अपना आगे को जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है, और उसके बाद में जो है उसकी प्रक्रिया कैसे कैसे धीरे धीरे जो है आगे बढ़ानी है। तो इसलिए जो है इसको इस ब्लॉग में जो है हम सारा कंप्लीट जो है ये समझाने वाले हैं। तो आप जरूर देखिए, कंप्लीट देखना, और जो कि पूरा शेड्यूल धीरे धीरे जो है उसी प्रकार से जो है अपनाते जाना। और आप देखना कि आपकी तैयारी 60 से 70 दिन में कितनी बेहतर होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसलिए अपना कोई भी शेड्यूल बना के जब हम चलते हैं तो बहुत अच्छे से जो है अपनी स्टडी हो जाती है। तो इसलिए उसको बार बार इस प्रकार से जो है रिविजन करना। तो देखिए हमने जो है नोट्स बनाए हैं अपने हिंदी के। इसमें जो है यूपीएसआई में जो आता है, हिंदी आती है, रीजनिंग, मैथ और जीएस। और इसी में जो है सबसे ज़्यादा जो है शामिल जो होता है, सबसे ज़्यादा इसमें शामिल जो होते हैं संविधान, पॉलिटी जो है इसमें सबसे ज़्यादा शामिल होती है। और इसमें और धाराएं मालूम करी जाती है। तो इसी प्रकार से कोई भी अपना जो है सब्जेक्ट कंप्लीट करना, तो सबसे पहले इस प्रकार से जो है अपना वो लिख के रख लेना है कि हमें कौन सा टॉपिक कैसा जो है करना है। तो इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे जो है अपने टॉपिक लिख लेंगे, तो लिखने के बाद में जिस टॉपिक को कंप्लीट करते चले जाए और उसी को जो है टिक लगाते चले जाइए, तो तभी जो है आपको पता चल पाता है। देखिए इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा, आई होप कि देखिए इस प्रकार से है अपने सारा हमने टॉपिक लिख रखे हैं। तो देखिए कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे है वर्णमाला, यदि हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से जो है वर्णमाला पे यहाँ पे टिक कर दें। और जितना आप लिखें उसी को लिखने से पहले, अगर आप वर्णमाला की जो है फर्स्ट क्लास ली है, तो सबसे पहले जो है उस पर टिक कर दे। करने के बाद में आगे को बढ़ते चले जाएं, और पहले जो है जो अपनी फर्स्ट क्लास लिखी है उसी का जो है एक बार रिवीजन कर ले। रिवीजन करके जब उसकी दूसरी क्लास लिखें, क्योंकि आपको जो हमने नवीन सर की जो है हिंदी बताई है, नवीन सर जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पे जो है उन्होंने काफ़ी सारी क्लासें डाल रखी हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छी हिंदी कराते हैं वे। और हमने मैथ के भी टीचर बताए थे आपको, और जीएस के भी आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, किससे जो है पॉलिटी आपको कंप्लीट करनी है। तो ये सब हमने बताया, तो ये आपको समझ में आया होगा, पहले वाले ब्लॉग में बताया था। और जो क्लास को लिखो उस क्लास का रिवीजन करें, तब ये तुरंत भी लिखने, क्योंकि रिवीजन जब हम लिखते हैं तो लिखते लिखते ही जो है सब कुछ याद हो जाता है। जो कुछ बचता है तो हम एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, जो है वो जो है कंप्लीट जो है हम याद कर लेते हैं लिखते लिखते ही। तो इसलिए जब नोट्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाए, तो उसको जो है बार बार जो है एक दिन रख लो, उसी में जो है रिवीजन करते चले जाओ, और इसी से जो है बेटर जो है तैयारी हो जाती है। क्योंकि तैयारी जो होती है वो पहले से ही तैयारी होती है। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका कि यूपीपी यूपीपी में जो है काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी के लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आपने जो है एक वर्दी का सपना अपना पूरा किया। और दूसरा जो है ये एसआई की भर्ती, इसकी जो भी बहुत जल्द आने वाली थी, इसका टारगेट बना के चलेंगे। अगर हम एसआई का टारगेट बना के चलेंगे तो जो है सिलेबस सेम वही होता है, और जो है कि हम कांस्टेबल का भी जो है निकाल सकते हैं। तो एक जॉब होना निश्चित है, क्योंकि काफ़ी सारी बेरोजगारियां हैं और जो है नहीं हो पाता, बहुत सारे खर्च होते हैं इसलिए। तो देखिए एसआई का टारगेट बनाएंगे हम, और जिसका जो भी एग्जाम है तो आप उसका जो है सिलेबस सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, तो जो है उसके लिए भी अच्छा है ये सब्जेक्ट सब। और टीचर भी अच्छे हैं। यहाँ से जो आप बनाइए नोट्स और यहाँ से जो है रिविजन करिए। तो देखिए फिर उसके बाद में जो है हम जब नोट्स हमारे कंप्लीट हो जाए, तो बार बार जो है उनका रिविजन करते रहना। रिविजन जब हम करते रहेंगे तो वो जो है हमारे सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे, तो हमें हैंड टू हैंड में जो है हड़बड़ाहट नहीं होगी, और हम अपना जो है अच्छे से जो है अपना पेपर में जो है परफॉर्मेंस जो है निभा पाएंगे। देखो यूपी पुलिस में जो है काफ़ी सारे बच्चों का नहीं हुआ, तो ये काफ़ी दुख भरी बात है। तो देखिए निराश नहीं होना है किसी को भी।
आगे लगे रहना, क्योंकि आपको पता है कि हम जब एक बार पैड़ी पे चढ़ जाते तो बार बार प्रयास करते रहते तो हम जरूर अपनी सफलता पे पहुंच जाते, मंजिल पे पहुंच जाते। अगर आप सोचो कि हम इस पैड़ी पे चढ़ गए, हम दूसरी पे जाकर हम कदम नहीं रखेंगे तो फिर तुरंत वापस आ जाओगे, तो ये एक तरह से गलत बात है। आगे को बढ़िए, क्योंकि फिर से जो है पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सिलेबस जो है सेम है, यूपीएसआई का भी और कांस्टेबल का भी। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको अपनाइए आप, ये बहुत अच्छी है। तो देखिए काफ़ी सारे लोग जो है डिमोटिवेट करते हैं कि जो असफल हुए, देखिए रिजल्ट दिया तो कैसे कैसे टाइम पे दिया, होली टाइम पर, होली के टाइम पे दिया। जिनका हो गया सिलेक्शन तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत रंग भरी होली है उन्होंने मनाई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेचारा उनका जो है कुछ भी नहीं, आराम से भी अपने दुख किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम किसी से कहते हैं, आजकल का जो है ऐसा माहौल है, जिसके घर में बच्चे पढ़ते हुए हैं तब तो अच्छी बात है, तो वे इस चीज़ को समझते हैं। जिसके घर में नहीं है पढ़ते हुए तो वे उनका यही होता, अरे नहीं होने वाला, नहीं करने वाले। तो इसी प्रकार से जो है किसी से इस चीज़ को हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा दुख होता है जब सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना जो है हर कदम जो है आगे को बढ़ाते रहना है, पीछे नहीं रखना है। क्योंकि हम जब हमने टारगेट बनाया है जॉब का, तो जॉब लेनी है, इसलिए टारगेट बना के चले हैं, तो इसलिए आगे को जो है हमें कदम रखते जाना है। और किसी से बता भी नहीं सकते, जो हमारे साथ के फ्रेंड्स लोग होते हैं उनसे हम बताते भी समझते, क्योंकि वे भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल ऐसी ही जॉब नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद में जो है ये सिलेक्शन होता है, तभी जो है हम अपनी मंजिल पर जो है हम पहुंच पाते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी है, जीएस स्ट्रॉन्ग करना है और मैथ स्ट्रॉन्ग करना है इसी में, और रीजनिंग, मूल विधि, संविधान जो होता है, और इनको यही आता है इसमें, और बाकी और कुछ भी नहीं आता है। इनको जो है कंप्लीट कर लेना है इसी से। और बाकी सभी के जो भी एग्जाम है, जीएस सभी में आता है, कुछ में जो है मैथ नहीं आता, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी है उसमें मैथ नहीं आता, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर उसमें आता है। तो इसी प्रकार से जो है बाकी सभी का एक आधा सब्जेक्ट कम हो जाता है, तो एक आधा जो है सब्जेक्ट बढ़ जाता है, सिर्फ इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से बना के अपना टॉपिक वाइज रखिए, लिखिए, लिखने के बाद उनको टॉपिक को कंप्लीट करते जाना, फिर जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाना है। डिमोटिवेट किसी से नहीं होना है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमको जो है बहुत अच्छे से इकला रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग जो है सभी के पास में बैठना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में ही पढ़ाई होती है। तो एकांत में बैठिए, अपने आप को ऐसा समझिए कि हमें तो एक सीट लेनी है निश्चित। तो इसलिए जो है किसी के पास से कुछ नहीं होता, क्योंकि और किसी से कुछ बताए तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट जो करते हैं आसपास के पड़ोसी लोग जो है सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, उन्हीं की बात जो है सिर्फ आपको नहीं सुननी है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, सिलेबस हमने आपको बताया है। तो बेस्ट स्टडी जो करनी है आपको, टीचर हमने बताए थे वहाँ से करनी है, पहले वाले ब्लॉग में उसको देख सकते हैं आप। और ये सिर्फ स्टडी ब्लॉग्स और फैमिली ब्लॉग्स ही इसमें आने वाले हैं, तो आप इनको जरूर देखना। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, जो कि आप सभी के पास जो है स्ट्रेटजी जो है, अच्छी स्ट्रेटजी जो है पहुंच सके। तो इस प्रकार से ये हमने आपको सभी को बताया, तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये यहाँ तक की ये कंप्लीट हमारी बात यहीं पर समाप्त होती है। तो आई होप कि आप सभी की समझ में आया। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज इंडियाज वर्ल्ड।